खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के बर ग्राम से है, जहां पर बर सीएचसी की दुर्दशा, डॉक्टरों की अनुपस्थिति तथा चिकित्सा सुविधा सुधार हेतु स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापना इत्यादि मांगों को लेकर बर चिकित्सालय के सामने बर सरपंच महेंद्र चौहान सहित ग्रामीण जन धरने पर बैठ गए और आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। बर ग्राम के सीएचसी में पिछले कई महीनों से डॉक्टरों के रिक्त पद होने से मरीजों को इलाज के लिए होने वाली भारी परेशानी को लेकर बर सरपंच महेंद्र चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण जन चिकित्सालय के बाहर 4 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए और आक्रोश जताया व नारेबाजी की गई और समस्या का समाधान नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सरपंच महेंद्र चौहान व ग्रामीणों के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और समस्या शीघ्र हल करने की मांग की। वहीं सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि बर सीएचसी में 7 दिवस के भीतर सभी चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति की जाए, रिक्त पड़े समस्त तकनीकी एवं सहायक पदों को तुरंत भरा जाए, बर सीएचसी को ट्रॉमा सेंटर घोषित कर घोषणा की जाए जिससे दुर्घटना एवं में लोगों को जीवन रक्षक सुविधा मिल सके। इसके अलावा निजी क्लिनिक पर कार्यरत कर्मियों की जांच कर उन्हें निलंबित स्थानांतरित किया जाए मांग रखी गई, जिसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत ने शीघ्र चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद धरना समाप्त किया गया। वहीं धरने में बर ग्राम के काफ़ी संख्या में पुरुष व महिलाओं ने भाग लिया। देखे संवाददाता श्याम सैनी की कवरेज स्पेशल खास रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते। हम किसी से भीख नहीं मांगते। विभाग, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विभाग। बोलो कालूराम जी महाराज की। बैठो बैठो, हैंग बजे माहौल बनाओ, हैंग आगे जाओ। अब नहीं सहेंगे अत्याचार, इलाज चाहिए सरकार। नहीं जो लोग हैं, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, इलाज चाहिए सरकार। ठीक है, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, इलाज चाहिए सरकार। अब नहीं सहेंगे अत्याचार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। डॉक्टर नहीं तो वोट नहीं, 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 डॉक्टर नहीं तो वोट नहीं। देखिए, जो हमें जीने का हक चाहिए, ठीक है, मैं कह रहा हूं, हमें जीने का हक चाहिए। मौत नहीं, इलाज चाहिए। मौत नहीं, इलाज चाहिए। मौत नहीं, इलाज चाहिए। मजा आयो, इलाज वास्ते कर रहे हैं। माता की भारत माता की। मन बताए तो की कर बेवण मायूं पे जावे, अंकल सही नहीं रहता लार। देखो, अपने गांव रे महीने 15,000 आबादी, 15,000 1% रहे 150 किधर रहे, और लगभग 150 आता अपन। आप बड़ी दुखरी बात है,
अट बेटा जी और मारो किनो गोडो नहीं मुड़ी है और भगवान की कृपा होते जो बेटा जो सब स्वस्थ है मैं तुमको कदे कि नहीं डॉक्टरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मगर मैं लोगों ने शर्म आनी चाहिए जो गाँव रा जनप्रतिनिधि बनन घूमे कि भाई माँ गाँव रा जनप्रतिनिधि हाँ मैं लोगों ने शर्म आनी चाहिए कि मैं गाँव रे अट कोई कांग्रेस अट कोई बीजेपी है कहीं अट कोई हिंदू मुसलमान है कहीं अट कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई है कहीं जब आपा गाँव रे वास्ते लड़ रही तो अपन लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि इन गाँव की जनता आज तपस्या में बैठी है गाँव रो चाहे अंतिम शोर में बैठे व्यक्ति है इन वास्ते भी अपन लड़ाई लड़ा तो वो काम है कि अगर डॉक्टर रही तो भविष्य में किन्हीं काम पड़ी तो हो रहा इलाज रही ऐसा कई उदाहरण है अब आप देख जो ज़्यादा 15 मिनट बाद में तो डॉक्टर जाला ताला लगे लाट अस्पताल में अच्छा तो डॉक्टर लागोड़ा आज तो 2 दिन तो हवे आसर ले 2 दिन हवे कुणे जाऊँ आ सरकार जो है बर गाँव रांडे अन्याय कर दी है बर गाँव रो पानी रोक दियो है बर गाँव रो 8 दिन रहेगा पानी रोक दियो है 8 दिन रहेगा बर रो पानी बिल्कुल एक बूंद ही नहीं आ रही हो बंद कर दियो मगर कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है कहीं बड़ी जनता वोट नहीं दिया कहीं बड़ी जनता टैक्स नहीं देवे कहीं आप आज ऑटो भी लेना हो नहीं मार्केट में तो भी अपना टैक्स देवा अपने देखो समझने की जरूरत है और सही और गलत में फर्क महसूस करने की जरूरत है आज लारे 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है 5 करोड़ की और जिन टाइम पूर्व में सरकार ही इन सरकार ने महीने इन हॉस्पिटल का निर्माण करे और आज स्थिति एक डॉक्टर नहीं है 28 जना स्टाफ हो आज इलाज व्यवस्था हो माता बहना अगर किन्हीं डिलीवरी अबे बताऊँ आपने कोई डिलीवरी हो तो बाहर कहीं ले जाओ निबाज ले जाओ ब्यावर और अठारह जो कर्मचारी है वे अपना ड्यूटी टाइम में घरे हुआ लगावे घरे 500 रुपया डोसा 300 रुपया डोसा अरे सरकार आपने लाख रुपए तनख्वाह देवे सरकार आपने हजारों लाखों रुपए की दवाइयां देवे मगर एक है तो धरनो पकड़ाई दिया कि घरे इलाज करा घरे करो तो अटक करे नहीं अरे आप घरे करो तो अटक कर सको नहीं भाई इलाज तो घरे कर अटक भी कर सको क्यों नहीं करो आप लोगों ने समझना जरूरत है आप हमारी बात सुनो आप लोगों ने रात कितनी समस्या रही है अब 3 दिन पहले घटना बताऊं मैं रात बिनाटियार एक लेडीज ने हाफ खाई गो क्योंकि खेती बाड़ी को काम करे आलेडो है घटना कितनी घंटे कर सके मैं अट आया मैंने अगर उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाता इंजेक्शन लाग जाता नहीं रात डॉक्टर मिल जाता नहीं तो मेरी जान बच जाती है तू क्यों ब्यावर ले जाओ ब्यावर ले जाना आधो घंटो लागो और मैंने आखिरकार मौत हाथ करना पड़ियो आज मैंने बताओ कि अपनी बहन बेटी रहे तो कई स्थिति रहे अरे बिना आंसू पूछो विनी आके आंसू देखो जिन्हें आके मैंने आंसू है खून रे आंसू टपके वेना हाल पूछो आज अब थोड़ी देर में मेरी तपे पसीनो रेगो न बाबूजी घरे जानो है मेहमान आयोडा है अरे वे भी जो मरिया जो मौत ने गले लगा दिया है वे भी तो कितनी बहन रही बेटी रही टाबर रही माँ रही बाप रही अगर आपा गाँव री जनता अगर आपा बेट नहीं चागला नहीं तो मैं फिर बता दूं अबे तो पानी बंद रही है आज डॉक्टर नहीं है और कल स्थिति एडी रहेला थाने लाइटा की समस्या आवेला परसों थाने खाद बीज बंद रह जाला धीरे धीरे आ समस्या बढ़ेला घटना कोनी मारो थाना हाथ जोड़ निवेदन है सुनो आज अपने कोऑपरेटिव में खाद एडी कई समस्या और आवेला तो आज मैं बताऊं मूलभूत सुविधा है अपना जो अधिकार है कि भाई अपने इलाज रहना चाहिए अपने पानी मिलना चाहिए वो तो अपना अधिकार है जिन टाइम संविधान बनियो बाबा साहब संविधान लिखियो इन टाइम संविधान में आ चीज लिखी कि अपना जो मौलिक अधिकार है वे मौलिक अधिकार हमेशा जिंदा रहना चाहिए जिनमें चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है अगर आप नहीं समझाला इन्हें तो मैं आपने बताऊं कि आने वाला समय में बहुत बड़ी दुर्गति रहला और मैं नहीं कोई उबो नहीं रहला कोई आय उबो नहीं रहला अगलो हलो भाई गाँव वाला वास्ते लड़ा सुना भाई वोट आज जिन टाइम आ जाओ था करे वोट मांगना आते और वोट को किन्हीं दे कोई घर में तो रखो होगा नहीं भाई किन्हीं दो पर आज आ चीज देखो कि आज लड़ने रो समय है आज लोग परेशान है आज लोग समस्या में जूझ रहा है और वे ना लोगों ने हाल पूछो जो अस्पताल आवे इलाज नहीं रहे मायूस रेन जावे रात आवे अबार में बताओ आज एक सुबह में बीजेपी का एक जनप्रतिनिधि ने फोन करियो मैं क्यों भाई अटे कांग्रेस और बीजेपी नहीं है अटे थे गाँव रहो और अगर गाँव री बात रखो गाँव रा मिनक हो देना गाँव रे लड़ने वास्ते आंडे ऊपर हो
आ क्या खुलनी चाहिए मंत्री नेतारी सरकारी कर्मचारी के लोग हमारी जनता त्राई त्राई कर रही है इन वास्ते सरकार में भेजिया वो दिन देखो ना तो सरकार में भेजिया कपड़ गए आज मौका माता डॉक्टर नहीं है इलाज नहीं है लाड़ा 6 महीना रह गए बताओ मैंने खाली थारी मारी करने वास्ते नहीं भेजिया गाँव री जनता रो दुख दर्द बांटने वास्ते भेजिया आज अटा आए ना अपा जिन वास्ते बेड़ा रिया अपार अधिकारी हवे और अधिकारी ने क्या माने तो और की नहीं चीजें माने डॉक्टर लगाए दो अगर डॉक्टर नहीं लगाया और अगर समय माते गाँव री समस्या समाधान नहीं रियो तो इन सरकार रो एने नेता रो अटे रोड रे पीछे पुतलो फूकाला और अस्पताल तालो लगाला रोड करेला जाम और इन्हें अगर जेल जवनारी नौबत आए तो हेंगू पहला मैं जाऊं कटे जरूरत डरने जरूरत नहीं है हेंगू पहला जेल मैं जाऊं मैंने कटे डर की नहीं लगे मैंने क्यों डर नहीं लगे भेज दो जेल मैं फांसी लगाई दी और मारी गाँव री जनता वास्ते मारे गाँव रा लोग वास्ते गाँव रा काम वास्ते मैं जेल जाऊं वास्ते तैयार हूँ हेंगू पहला जेल जाऊं मैं अरे मैं तो देखो मैंने मौको दियो गाँव और मैंने गाँव मौको दियो तो मैं इन गाँव वास्ते गोली खाने वास्ते भी तैयार हूँ गोली भी ठोक दी तो मैं तो खाई लूँ गाँव रे वास्ते शहीद भी दे जाऊँ मगर गाँव री जनता ने जागरूक करनी चाहूँ कि अगर आप जागरूक नहीं रहा अपने में एकता है मगर जागरूकता की कमी है एकता तो है मगर जागरूक नहीं है कहा बंदो मारे 4 महीने बाहर घीपरी 4 महीने गेपरा पर जब तक अपने एकता नहीं रहला आज एक बात बताओ 10 एक कैंडिडेट ढावे मैं सरपंच बनूं मैं वार्ड पंच बनूं मैं एमएलए बनूं और थाना पटेना नो हटे तो हो थाना बाजू के हलवानी काटो हटे बताओ मैंने हटे कोई रोके नहीं थाने अरे हटे तो कोई रोके को नहीं जनता रास्ते लड़ रही बताओ मैंने आज स्थिति यहाँ है आप लोगों ने समझना की जरूरत है अगर आप नहीं समझिया अगर आप नहीं जागिया तो मैं बताऊँ आप सुनो वो कहीं क्या नहीं वो कहीं शेर तो कहीं नाम रे जंगल रे में नहीं राज करी तो आप जो अटे बैठा हो नहीं गुरुमुखी लोग हो और इन गांव रे वास्ते लड़िया और कालूराम जी महाराज आशीर्वाद लड़िया आपा तो मैं आपने बताऊँ आपा इताक जना जो गाँव यहाँ के खोल दे के वास्ते में गाँव री जनता कट्ठे ही कम नहीं है और ईट टू ईट बजू नास्ते कट्ठे हिलार नहीं रहला आज अपने देखो पारू लोग बापड़ा इलाज करवाना तो हमें आड़ पाड़ एरियो वेड़े कई हाल है भाई हर आदमी गाड़ी ले जाए पर कहीं इलाज कराई ली गई हर आदमी और गाड़ी ले दी गई आज वो सीएससी जो अस्पताल है आज जो सीएससी अस्पताल है जो ऑपरेशन है हमारी बात सुनो सीएससी अस्पताल तो मतलब ये है कि ऑपरेशन जनो चाहिए ऑपरेशन में डॉक्टरी पोस्ट है मैं अटे 27 जना स्टाफ लगाओ मैं अटे 6 डॉक्टर लगाए विंटे में लाड़ा राज में जब इलाज 2 तो महिला डॉक्टर ने लगाया ताकि लुगाई कोई बीमारी रहे बहन बेटी कोई समस्या रहे तो लेडी थोड़ी बात हो सके मगर आज स्थिति अटे एक भी डॉक्टर नहीं है और वह कहीं क्या नहीं उधार लेवड़ी है वहाँ आड़ पाड़ उधार लेना है उधार जिंदगी किताब की चलनी है अगर हमारे अफसर आवे अपने एक सुर में बोलना है जब जाइन में आके खुलेला कि मत हमारे ज्ञापन लेना दारिया पर ज्ञापन दे दिया और अब नहीं अब जो आह्वान ले जावे तो अपना आड़ पाड़ घर में परिवार में रिश्तेदारों में हंगाने कहना है और अब के जो रोड जाम कराला अब के पुतलो ही फूकेला और अब के गाँव इन बात रखने वास्ते आप कट्ठा तक भी जा सका इनमें आपने समान हांडे रहना है ठीक है बोलो भारत माता की बोलो कालूराम जी महाराज की बोलो बस्ती नगर की थोड़ी देर में अवसर आ रहा है और बोलो भाई कोई डरने की जरूरत नहीं है क्यों कोई भी रहे सबका कहना आजकल सच फोन है वीडियो बनाना वीडियो वायरल करना सब पहली और ताको आ वीडियो में मान के चलाओ कुछ बारी रिपोर्ट ये चल रही है डरने की नहीं जरूरत नहीं है खबर नहीं कोई समझिए आप कोई रोटी निकाले
सभी 18 कंपाउंडर है, 18 जितना भी कंपाउंडर है ये सेवा नहीं कर रही है आठ, समझिया? मैंने ट्रांसफर होना चाहिए अठू। धन्यवाद। सब दुकानें खोल में बैठा है, अटे सेवा नहीं कर रही है हमें। मैं रात मैं ही हूँ अटे, देखो आप जो आज ज्ञापन दे रहे हो इन बारे में थोड़ा बता दो आप लोगों ने। नहीं डरना, हिम्मत रखो, कोई नहीं खड़े एने पूछो वीडियो बनाने भेजो, मारा कनु नहीं भेजो, मैं खुद अनपढ़ हूं। देखो वेन ज्ञापन ने देखो अंगूठा करियो थाने ध्यान देना चाहिए कि आप कहीं लिखियो अपने में आदमी बात भी ध्यान है, शांति हूं जो कोई मत बोल दो। मैं वो लिखियो हूँ आप लिखियो भाई ज्ञापन पत्र जो भेजने वाला है वह कौन है? समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत बर तहसील रायपुर जिला ब्यावर राजस्थान, ठीक है? और आप लिखियो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री ने लिखियो बर चिकित्सालय की दुर्दशा, डॉक्टरों की अनुपस्थिति तथा चिकित्सा सुविधा में सुधार एवं स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापना करने से संबंधित में ज्ञापन है। ज्ञापन में लिखियो सादर निवेदन है कि ग्राम पंचायत बर तहसील रायपुर जिला पालिका अंतर्गत संचालित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC विगत कई महीनों से गंभीर अव्यवस्थाओं और चिकित्सा अभाव से जूझ रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि चिकित्सालय में एक भी स्थायी डॉक्टर नियुक्त नहीं है। नर्सिंग स्टाफ है खुलेआम निजी क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है, और नियमित ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। आपातकालीन सेवाएं पूर्णतः ठप पड़ी है, जिससे मरीजों को रेफर किया जा रहा है। बर से ब्यावर जाओ, बर से निभा जाओ। और लिखो गर्भवती महिला को प्रसव हेतु दूरदराज स्थानों पर जाना पड़ रहा है, जिससे जान माल का संकट खड़ा हो रहा है। अब मैं सरकारी कर्मचारियों की बात भी लिखी हूँ मैं। RGHS सहित अन्य रोगियों को दवाएं समय पर नहीं मिल रही है। PSC से CHC मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से CHC में क्रमोन्नत होने के बावजूद भी 6 पद रिक्त पड़े हैं। 2 पुरुष डॉक्टर, 2 महिला डॉक्टर, 1 लैब टेक्नीशियन और 1 वार्ड बॉय, ठीक है? आगे बढ़ो। भव्य भवन और सुविधाओं की दृष्टि से यह चिकित्सालय एक मिसाल बन सकता था, यह हॉस्पिटल एक मिसाल बन सकता था, किंतु आज ये मात्र ढांचा बनकर रह गया है। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता, स्थानीय जिम्मेदारों की निष्क्रियता के कारण आज आम जन में गहरा असंतोष है। अब अपनी आप जो मांग करिया वह मांगा है पर CHC में 7 दिनों के अंदर स्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति करें 7 दिन में, ठीक है? दूसरी मांग है अपनी रिक्त पड़े खाली पड़े सभी तकनीकी सहायक पदों, लैब टेक्नीशियन, एक्सरा टेक्नीशियन, वार्ड बॉय आदि सभी को तुरंत प्रभाव से भरा जाए, ठीक है? तीसरी मांग बर ग्राम के CHC को ट्रॉमा सेंटर घोषित किया जाए। ट्रॉमा सेंटर का मतलब वो है कि ऑपरेशन रही एक ट्रॉमा जो हॉस्पिटल बनी, एक ट्रॉमा सेंटर बनी, केड़ी भी इमरजेंसी केड़ो भी एक्सीडेंट रही इनो सबरो इलाज अटे रही ट्रॉमा सेंटर में घोषित किया जाए, जिससे दुर्घटना एवं आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षक सुविधा मिल सके। कोई एक्सीडेंट केड़ो ही रोगो रहे नहीं तो ट्रॉमा सेंटर में हाथों हाथ इलाज मिल जाए, ठीक है? चौथो काम सब महत्वपूर्ण, निजी क्लिनिक पर घरे जो इलाज करे जगो, मेडिकल में जो इलाज करे जगो, निजी क्लिनिक पर कार्यरत कर्मियों की जांच करें कि कौन ये घर पे प्रैक्टिस करता है, उसकी जांच करें, उन्हें निलंबित कर दे, स्थानांतरित करें, यहाँ से हटाए किया जाए ताकि राजकीय चिकित्सालय की गरिमा बनी रहे, ठीक है? उपरोक्त सभी मांगों पर 7 कार्य दिवस में सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो ग्राम पंचायत द्वारा समस्त 36 कौम के प्रतिनिधिगण, युवा संगठन, महिला मंडल, अग्रणी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है? यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला कलेक्टर
ब्यावर एवं मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के मार्फत प्रेषित किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि आप जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए त्वरित निर्णय लेकर गांव के इस चिकित्सा संकट को उबारने में सहयोगी बनेंगे। कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बातें लिखी यहाँ एक गांवरी हकरी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं लिखी है। ये गांवरी और जनतारी हकरी बात है, इन हॉस्पिटल की बात है। बाकी लड़ाई लड़वो करा, मगर आपा जिन उद्देश्यों में भड़ा यहाँ अटे कोई जाति समाज धर्म कोई पार्टी रो कोई काम नहीं है। कोई ने कल एडो नहीं लागना चाहिए कि भाई राजनीतिक बात कर रहा है, कोई ने कल एडो नहीं लागना चाहिए कि भाई धार्मिक बात कर रहा है, कोई ने एडो नहीं लागना चाहिए कि एक दूसरा द्वेष की बात कर रहा है। मगर आप अपने गांव री समस्या की बात कर रहा और मैं जीव जीते या करूँ कदे लार नहीं कोई बात। जरूर सरपंच निकलना चाहिए आज अफसर मुंडा के जल लागना चाहिए। पूरा गांव सरपंच हटारो और पूरा गांव मांग कर रहा है कि बर गांव रे मैंने इन समस्या समाधान अगर नहीं दियो 7 दिन में तो अगली बार 100% 7 दिवस से मैंने रोड भी जाम करा, पुतलो भी फूका सरकार रो और जितना भी नेता अगड़ो भी फूका मैंने कम नहीं रखा। क्यों खाली नेतागिरी करे तो लोग परेशान नहीं, मैंने कोई आयन उबा नहीं है। सही है नहीं है? हाँ देवला नहीं देवला। अगर कोई गलत बात करे तो वो चाबासी में ना भी दे दो, कोई गलत मान करते हो तो दे दो, कोई खिलाफत करते हो दे दो। मगर हमारे गाँव री मांग है, गाँव री मांग रहा अगर कोई हम हमारी खिलाफत है वे जो कर ले, ठीक है। और बस स्टैंड वाली है, गुजरात बात है, नई कॉलोनी है, दारू मेरा बेड़ा है, मैंने समस्या समाधान कल रात कर दिया और रहते ही आज सुबह टंकी पर सप्लाई स्टार्ट कर दिया। 2-5 दिन में सबारा लेवल आ जी सप्लाई रो सबारा होदा पानी फुल रह जी और अपने भगवान को इंद्र देव को चूड़िया भी लेन तैयार रख दो, सुबह पहराई भी देवा ग्राम सेवक ने चूड़िया, ठीक है। क्या बढ़ो तो थू है, शर्म आनी चाहिए। क्या गाँव की जनता और गाँव की समस्या लेन बैठी है और नरेगा भी लेबर दी है। अरे बोलो, अरे जूता भी बात करनी पड़ा, जूता भी मेलना पड़ी, शर्म आनी चाहिए। बहुत जबरदस्ती बैठी हो गई, अरे इच्छा बैठी हो और गाँव की हकरी लड़ी लड़िया और मैं बेईमान लोगों ने आप सवारे आशीर्वाद दो, और जनता हमेशा अडिग रही। सुनो मेरी बात, ये तो अभी तैयार अभी सुनो अभी अरे नहीं शिकायत है तो बोलो उनको, आके देख ले, इनसे बात कर ले लेबर से। लेबर नरेगा के लेबर है क्या? ये गांव की महिलाएं हैं। आपने जो पूछो जवाब देना था सही से। आप कहीं नरेगा बाद महीने आपने अपने जीवन में वो खुदरो अधिकार नहीं है कहीं आप कहीं हमारी बात पूछो जो स्थानीय रमा धर्मी जवाब दीजो। कोई जबरदस्ती बैठा हो गई, कोई मेटर दबाओ बेटा, कोई सरपंच दबाओ बेटा। ये सरकार जो चमचा है और ये जो बेईमान कर्मचारी अधिकारी जो भी है और जो नेता बेईमान है, जो हरामी नेता है, वे आके नरेगा लेबर ने लेना बेटा हो। और आप मना बताओ, आप बेटा कहीं वहां से बैठा हो। अरे कहीं आप लगे वास्ते बैठा हो, कहीं गाँव की समस्या वास्ते बैठा हो। तो जने बेईमान लोग है, निकृष्ट लोग है, जनो अबे कहीं नाम रे डॉक्टर तो लगावी दे कोनी बनो और वे खाली बैठा कहे कि नरेगा लेबर हट बैठी है। अरे थाने शर्म आवे, अरे थाने शर्म आवे तो थे डॉक्टर लगाओ नहीं। आप तुम्हारे घरे जा रहे हो, कोई टाइम को नहीं है तो आपने एक आवाज में करो अटक कोई आप नरेगा लेबर हो गई, कोई नरेगा आपने जबरदस्ती अटक बुलाया गई। आपने मंत्री इच्छा बैठा हो और देखो नरेगा कराना इलाज करो, बेईमानी के अफसर नेता इलाज कर रहा है। जवाब दे दूंगा।
મારી વાત કે આ પૂરી નરેગા બેળી વેડી है नरेगा बेल वेड़ी तो वो आपने कही स्तंभ या वो देवे आपने कही आधार कार्ड चेक करो ठीक है भाई नरेगा की कितनी पब्लिक है अच्छा एक दूसरी बात वो अपने ऐसी बात वो चीजें फैमिली को का नाम हो जॉब कार्ड वो चेक करो कितनी पब्लिक है इसमें दूसरी बात है देखो कितनी पब्लिक को वो चीजों मिस्टोल को देकर मिस्टोल में आधी पब्लिक में नहीं आई तो तू गुनेगार है सारी बात खुद का सभी नगर निवासी सब नगर निवासी है भरगांव रेवल वाला है और सपा करनारे एक समस्या नहीं है दोनों बिराटिया धुड़कोट हाजी दादारी चौकी मेघला थोड़ी देर 6 गाँव की समस्या है एक गाँव की समस्या नहीं है हाँ 6 गाँव की समस्या है गाँव में टेम दवाई मिले अरे ये जो बेईमान लोग आके नरेगा रेबल है नरेगा हो गई नहीं मैं नरेगा अपन मोल को नहीं पिकोड़ा ट्रेन तक नरेगा रहा और ट्रेन मिले तक 12 बजे तक नरेगा रहा अभी कोनी गई अपनो बैठा के सब नरेगा की गई लुके गांव में दीदी लाई गई नरेगा अरे नरेगा गाँव जा सके नहीं तो फिर ये लोगों की ये क्या शिकायतें हैं और ये कौन से आरोप लगा रहे हैं तो ये नरेगा वाले लगा रहे हैं नरेगा वाले इनसे प्रॉब्लम नहीं है क्या इनके हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है इनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है क्या नेतागिरी करने वाले ऐसे नेतागिरी करना ही सीखे गाँव के अंदर और क्या सीखा ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो गाँव की समस्या को राजनीतिक टूल देते हैं ये तो बिल्कुल गलत है सिर्फ हम बात लेने के लिए दूसरों की वाजिब मांग को भी ठुकरा देते हैं और आरोप लगाते हैं उल्टे सीधे ये तो गलत है। स्थिति खराब हो गई है धरने पर बैठे हुए व्यक्ति की और आप जनता यहाँ पे बैठी और इमरजेंसी में इलाज नहीं है इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जैसे जिले के पुलिस के कप्तान होते हैं इसके साथ वैसे ही डॉक्टर्स लगाने का कंपाउंडर लगाने का दवाइयों की व्यवस्था करने का हॉस्पिटल चलाने का सारा काम करने वाले सबसे बड़े अधिकारी हैं अब उनका ये कहना है कि आप सबसे निवेदन कर लें कि 5 व्यक्ति आए और आगे अपना ज्ञापन दें। वो सर हमारा निवेदन ये है कि ये सब पब्लिक से बात करो सुनो सर हमारा ये निवेदन है हम शांतिपूर्वक आप भी देख रहे हो ठीक है और ये समस्या साहब ये जन समस्या है मैं तो आप पुलिस को कहना चाहता हूँ अगर कोई दुर्घटना होती है साहब नहीं हमारे को भी पोस्टमार्टम के लिए आपको भटकना पड़ता है कई बार घायल होता है उनको भी इलाज के लिए सर आप हम ये चाहते हैं सर ये जन समस्या है ये जन समस्या है साहब और इस जन समस्या में सर हम सबका सहयोग चाहिए हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर हमारी मांग भी है सर सीएमओ साहब भी हमारे हैं और पूरा प्रशासन हमारा है और ये गांव पूरा आपका है साहब हम ये चाहते हैं आपकी समस्या नहीं है सबकी समस्या है और जन सबकी सुविधा के लिए लड़ रहे हैं साहब अब हमारे पास आपके कहने पर सरपंच साहब के कहने पर सबसे बड़े अधिकारी आ गए अब उनकी बात ही अपने को मान लेनी तो सर हम हमारा निवेदन है उनको यहाँ सर यहाँ जनता के बीच में एक बार जनता में आपकी तरफ से हाँ क्या एक बार
मुझे ज्ञापन दे दो, फिर मैं आके आप सब लोगों के साथ बात उनको लेकर भी यही आ गए। हम सब पूरे गांव वालों की ओर से निवेदन है आपसे, इस चिकित्सक भगवान का रूप होता है और इंसान को जब भगवान की जरूरत पड़ती है तो इस कलयुग में एक ही जगह दौड़ता है, डॉक्टर के पास, कि हमारा इलाज हो और सुविधा मिले। समस्या ये है साहब कि आज 6 महीने हो गए, सिर्फ और सिर्फ कभी 3 दिन आप कानूजा से लगाते हो, कभी 3 दिन आप मोरई से लगाते हो, कभी 3 दिन निमा से लगाते हो। साहब ये 2 बजे तक तो आपकी ओपीडी चलती है, मगर रात को कोई इमरजेंसी हो जाए तो साहब स्थिति ये होती है कि यहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल आने वाला नहीं है, सीधा इनको रेफर किया जाता है। 25 से 30 से 40 डिलीवरी पर मंथ यहाँ होती थी, आज की स्थिति देख लीजिए साहब। यहाँ पर जो ड्यूटी, जिनकी ड्यूटी लगती है रोस्टर के हिसाब से, उनकी ड्यूटी भी देखो साहब। मैं यहाँ का आपको वीडियो बता सकता हूँ, ये गांव की घटना सच्चे को, तो एक व्यक्ति की तबीयत बस स्टैंड पे खराब हुई, मैं यहाँ आया, जो ड्यूटी वाला व्यक्ति था साहब वो कम से कम मेरे पास घड़ी का वो भी टाइम है, उनके एंट्रेंस भी टाइम है, 15 मिनट बाद यहाँ पर पहुंचे साहब। ये घोर लापरवाही है। तीसरी बात सर, ये जो लोग अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्यूटी के समय कर रहे हैं, उनकी भी जांच करके साहब उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बाकी नियम तो ये कहता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से एक जो नर्सिंग ऑफिसर होता है वो इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता। खुलेआम नकल से काम चल रहा है सर, सरकार भी इस मामले में सख्त है। पुलिस प्रशासन का भी हाल पूछो सर, कोई घायल होता है तो यहाँ लाते हैं और यहाँ इलाज नहीं होता तो कई बार उनको उपचार के अभाव में दम तोड़ देना पड़ता है साहब। ये पूरे गांव की मांग है, हमारी नहीं, हम आशा पूरे विश्वास के साथ इतने लोग बैठे हैं सर और ग्रुप में बैठे हैं, आपसे ये मांग करते हैं सर, ये हमारा ज्ञापन है, ये आपके मार्फत और कलेक्टर साहब के मार्फत हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपको भेजना है सर। हमारी मांग, हमारी आवाज पहुंचानी है और हम इसके तहत 7 दिन का आपको सर समय देते हैं सर। 7 दिन में ये जो आप सीटें पूरी करनी है सर, अगर ये नहीं हो तो फिर सर आज आप प्रशासन को पूछिए सर, आपके चिकित्सा विभाग को पूछिए, ये आंदोलन, ये आज धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांति व्यवस्था से एक तरफ बैठ करके आपके चिकित्सालय का रास्ता तक भी हम लोगों ने नहीं रोका सर। तो आपसे क्रमबद्ध निवेदन है, इन सबकी मांग और भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए 7 दिन के अंदर स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति करवाइए सर। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है साहब। मेरी बात आपने रखी और आपकी जायज मांग है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँ कि यहाँ पे जितने भी चिकित्सक अब तक कार्यरत थे सभी ने मनोभाव से सेवाएं दी है, लेकिन उनका प्रमोशन हो गया, किसी का पीजी में सिलेक्शन हो गया, तो आगे बढ़ने के लिए सब मेहनत करते हैं, गांव में सेवाएं देते हैं, डॉक्टर दूर दराज से आके देते हैं, तो उन लोगों का हायर कोर्स में सिलेक्शन होना इस गांव के लिए अच्छी बात है। यहाँ इस बार में आना चाहते हैं लोग, इस बार का इतना नाम हुआ कि यहाँ जिसने सेवा दी है उसका पीजी में हो रहा है। ये मानसिकता हम जिले में बैठ के पूरे जगह देते हैं कि यार कहाँ लेना है, तो बोलते हैं कि यार कोई नया चिकित्सक आए तो बर लेना, वहाँ से मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। यार बर लेने से क्या होगा, हाईवे पे स्थित है और उसको भगवान की कृपा से उसका पीजी भी जल्दी होता है। सेकेंड चीज़ मैं आपसे निवेदन करूँ कि CHC की जो नई बिल्डिंग बनने जा रही है, आपके सभी के सहयोग से बन रही है, गाँव वालों को अच्छी सुविधा मिलेगी, तो इस भवन के निर्माण के पश्चात जिला स्तरीय लेवल पर और राज्य स्तरीय लेवल से भी हमें ये आदेश मिले हैं कि हाईवे पे स्थित है, तो राज्य सरकार की मंशा है कि एक ट्रॉमा सेंटर के रूप में ये विकसित हो हाईवे पे। हमारी मांग भी है सर, आपकी भी मांग है, उस मांग को हमने जायज तौर पर उचित प्लेटफॉर्म पर रखा। सड़क सुरक्षा नीति कोष में सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक होती है हमारे मासिक, उसमें हमने चर्चा की है, इस बिंदु को शुरू से हम ले रहे हैं। तो सरकार से 2 चीज़ों की हमने डिमांड की, वो जल्दी पूरी हो जाएगी। उसमें से स्पेशलिस्ट डॉक्टर की होती है, यहाँ अगर हमारे पास हाईवे पे है तो हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन डॉक्टर, गाइनी डॉक्टर, पीडियाट्रिक डॉक्टर, ये सब मिलेंगे, ना कि एक सिंपल MBBS। तो हमारा प्रयास उस लेवल का है और जल्दी ही आपको वो सारे पद यहाँ समय बढ़ जाएंगे। और बिल्डिंग के बाद ये आगे वाली बिल्डिंग का भी हमने कुछ योजना बनाई है कि ट्रॉमा सेंटर आगे इमरजेंसी के रूप में उपयोग में आ जाएगा। पीछे बोल में वार्ड और आप जानते हो सरकार ने 1700-1500 जो भी भर्ती अभी प्रक्रिया दी है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। मुझे ये कहा गया है कि सभी जिला अधिकारी को कहा गया है कि आप उसमें जहाँ जहाँ खाली है वो पद उसमें ऑनलाइन पोर्टल से होती है। अब सारी भर्तियाँ जो अभी पिछले विगत 6 महीनों में आप देख रहे हैं,
कि नर्सिंग ऑफिसर सभी इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, रेडियोग्राफर आ गए हैं, लैब टेक्नीशियन आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरे देखते हुए भी ये पहली बार हुआ कि 100% पैरामेडिकल के पोस्ट पूरे भर गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से ओपीडी बढ़ रही है उस प्रकार से भी पदों की अतिरिक्त आवश्यकता की डिमांड में समय समय पर राज्य सरकार को भेज रहे हैं और उसको और वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भर्ती के रूप में बढ़ने जा रही है। सेकेंड स्पेशलिस्ट के लिए अभी मैं कह रहा हूँ आपको कि आप 7 दिन 15 दिन का इंतजार कर लीजिए, डेफिनेटली आपके यहाँ सारे कैडर के डॉक्टर आएंगे। शुरू में 2 आएंगे, 2 करके आएंगे। आपको पता है कि डॉक्टर्स आना पड़ा, पूरे राज्य में समस्या है तो हर जगह थोड़े डॉक्टर आएंगे। मुझे लग रहा है 2-4 डॉक्टर सीधे ही आएंगे। हमें हफ्ते भर में हमारा निवेदन है कि हम आज बच्चों से इलाज लोग मर रहे हैं सर, ये सच्चाई है। साहब अगर किसी को मौसम में सर्दनस हो जाए ना, सब रात को इंजेक्शन लगाने वाला नहीं है सर, एंटीडोट लगाने वाला है। मेरे सामने आपके सामने सबके सामने एक बच्चे को भी सीजर आया, जिसको कांड बोलते हैं, वो अभी आया और उसको उपचार तुरंत हो गया, उसको हो रहा है ना। बिल्कुल अभी ओपीडी चल रही थी सर, आप यहाँ दे रहे हो, डॉक्टर यहाँ उपस्थित थे। आप हॉस्पिटल को कभी भी आप न्यूट्रल रखिए, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल की तरफ से देखिए। आपने आज जो समस्या मुझे बताई है ये आपको इसका सारा समाधान मिलेगा। आपको रात्रिकालीन में भी कोई 2 स्टाफ यहाँ मिलेगी। यहाँ 7 नर्सिंग ऑफिसर है। मैं आज बैठ के रोटेशन से मैं खुद उनकी ड्यूटी तय करके जाऊँगा कि किस प्रकार से प्रोटोकॉल से वो रात को भी अवेलेबल रहेंगे। 1 रहे 2 रहे, लेकिन कोई भी वंचित नहीं रहेगा। मेन गेट खुला रहना चाहिए, मेन गेट बंद रहता सर। ये मेन गेट भी खोलने की जिम्मेदारी आज मैं विश्वास दिलाता हूँ, बहुत गेट खुला धन्यवाद। रहेगा। एम्बुलेंस की उपलब्धता है, अगर देखो जो चीज़ें यहाँ की है वो यहाँ होगी। साहब एक भामाशाह से हमने मोटिवेट करके एम्बुलेंस 10 तारीख को इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस दे रहा हूँ सर। मैं एक भामाशाह को मोटिवेट किया सर, जो हर गाँव के अंदर बहुत अच्छा आपके विभाग को एम्बुलेंस दे रहे हैं सर हम यहाँ। एक मेरा और निवेदन है एम्बुलेंस का संचालन की जो भागदौड़ है वो भी हम संभालेंगे, वो आपके गाँव संभालेगा सर। गाँव के हाथ में रखो, क्योंकि अभी वर्तमान में ये निर्देश भी है कि अस्पताल की इक्विपमेंट और उसकी जिम्मेदारी अस्पताल को भी दी है। जो अन्य उपकरण है जैसे एम्बुलेंस, पर्टिकुलरली एम्बुलेंस की व्यवस्था के आपके हाथ में रहने से मरीज को जो आने वाले मरीज है उनको रेफर किया जा रहा है, उससे कितने पैसे लेने हैं, किसको फ्री करना है, ये सब आप देख लीजिए। आप ये सर आपका मेरा निवेदन है कि हम दे रहे हैं। एक बार ये बातें जनता संतुष्ट हो जाएगी सर। आपने जो इतनी मजबूत बातें कही है मुझे विश्वास है और ये जनता सर आपके इस विश्वास को लेके जाएगी आज। तो मेरा आग्रह सर आप वहीं चलिए सर, हम आपको उनके हाथों से ही ज्ञापन दिलवाएंगे। और ये बातें शारगर भी बातें कही है सर आपने। आप प्रतिनिधि के तौर पर सर हमारा निवेदन है सर, आज वेट कर रहे इतने लोग धूप पे बैठे हैं 300 लोग सर। आप बता हाँ तो आप उनको कुछ सांत्वना दे देंगे सबके हाथों से दे सर ज्ञापन। हमारा भी रिक्वेस्ट है सर, आप उठो, बात करा। बोलो बलराम जी महाराज की जय, बोलो बस्ती नगर की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बर गांव में जो समस्या है और चिकित्सा की समस्या, जो चिकित्सक है उपस्थित स्थायी चिकित्सक नहीं रहना में काफी समस्या है और गांव री जो आपस में चर्चा कर विभिन्न मांगा माते आप ज्ञापन तैयार करियो और ज्ञापन वास्ते और अपनी जिन टाइम अटारी सूचना की और जिला वे चिकित्सा अधिकारी जो पूरा जिला मालिक रहे चिकित्सा विभाग रा मुखिया हेड अपने बीच में अपनी बात सुनने अपना दुख समझ और तुरंत प्रभाव अपने बीच में आया। पुलिस प्रशासन भी अपना सहयोग, वास्तव में गांव की जो सच्चाई रिपोर्ट है पुलिस अधिकारी भी अधिकारियों ने बताई और माननीय सीएमएचओ साहब अपनी बात ने आगे तक पहुंचाई है। अपनी मांग और पूरा गांव की मांग है कि बर में चिकित्सकों की बहुत ज्यादा समस्या है और इतने जो रोस्टर में ड्यूटियां लगे वे भी गड़बड़ है और मेन मोटी मांग है कि इन गाँव में ट्रॉमा सेंटर खुलना चाहिए ताकि गरीब जनता ने आधी रात इलाज मिल सके। आज कोई आदमी इलाज वास्ते भटक नहीं सके तो अपनी मांग ने सुनने वास्ते सीएमएचओ साहब खुद हटा आएगा। आप ज्ञापन आप साहब ने दे दिया और साहब मांग करा कि 7 दिन रो समय है साहब और लंबा समय
लंबा समय सुनो मेरी बात, लंबा समय परेशानी चल रही है, थोड़ा पहले हमारी बात, लंबा समय समस्या चल रही है साहब। मानो आपने हाथ जोड़ निवेदन है जनता रो, अटे कोई राजनीतिक नहीं है, अटे कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, अटे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, अटे पूरा बर गांव है, बर गांव है, और गांव में है कौन है। तो साहब वो आपने ज्ञापन उपमा, आप एक बार ज्ञापन पढ़ ली रहो और इन जनता ने आश्वासन दे दो, तो मैं आपका विश्वास हूँ, आपका आश्वासन जनता संतुष्ट रही, तो मैं इन धरना नाटक खत्म कर दे, आपका विश्वास मत है। और वो आपने ज्ञापन इन जनता तरफ 36 कौम की तरफ आपने समर्पित है साहब। ये 5 गाँव कहीं भेजने पर गाँव है भेजने पर गाँव है। हर गांव के सभी जनप्रतिनिधि और उपस्थित सभी विदेशी लोग, यहाँ के प्रमुख लोग और गांव के समस्त ग्रामवासी, आज आपने जो ये विषय रखा है, यहाँ के चिकित्सालय के लिए जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आप सभी आए हैं। मैं इसी क्षेत्र का हूँ, मेरा हमेशा से इसमें सहानुभूति रही है कि अपने जितने भी जिले के सारे इंस्टीट्यूट है, जितने भी हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे समस्या नहीं रहे, डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था रहे, एएनएम समय पे आ मैं हर एक इंस्टीट्यूट का ध्यान रखता हूँ। और वर्क तो मेरे बिल्कुल करीब है, नज़दीक है, और जैसे ही यहाँ पे चिकित्सकों की कमी नहीं हुई, उनका प्रमोशन हुआ, यहाँ से बर में आने का उनको आशीर्वाद मिला, और यहाँ से पीजी के लिए वो स्थानांतरण नहीं हुआ, उनका प्रमोशन हुआ। ये बर उनके लिए इतनी लकी रही कि पहली बार पूरे स्टेट में ऐसे कम इंस्टीट्यूट होते हैं कि 3 डॉक्टर थे और तीनों को पीजी में चयनित होकर वो माला पहन के आराम से विदा होके गए। तो आने वाले जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ तेजी से आना चाहते हैं कि ये संस्था ऐसी है, यहाँ पे काम करने पे जनता का आशीर्वाद अच्छा मिलता है, प्रभु की कृपा होती है, शिव जी और बालाजी की कृपा होती है, यहाँ मंदिर भी है, तो उस वजह से उनको आगे के लिए उसका प्रमोशन भी होता है। मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि सरकार के पास भी ये बात शुरू से है और सभी चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है। और इसी संदर्भ में अगले महीने में ही आपके चाहे वो बर हो चाहे और इंस्टीट्यूट हो, सभी जगह चिकित्सकों की स्पेशलिस्ट की भी पोस्टिंग होगी। और मेरी भी ये प्राथमिकता है, आपकी भी भावनाओं का सम्मान करते हुए ये बात राज्य सरकार तक और विभाग तक हमने पहुंचाई है कि ये बर जो है हाईवे पे स्थित है और ये क्रमोन्नत हो गया सीएससी का, जिसका भवन आपके सानिध्य में सब लोगों के सानिध्य में बन रहा है ये, और ये ट्रॉमा सेंटर के रूप में भी शीघ्र ही विकसित होगा। यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर भी देखने को मिलेगा और ट्रॉमा सेंटर के लिए केवल भवन नहीं चाहिए, विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए। तो मैं पुनः सरकार को भी लिखूंगा, विभाग को लिखूंगा, और यहाँ पे जो ट्रॉमा सेंटर की सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर या जो भी एनास्थेटिक स्पेशलिस्ट है, उन डॉक्टरों के लिए भी मैं विभाग से मांग करके तुरंत जल्दी से जल्दी यहाँ पोस्टिंग होगी। और अभी फिलहाल के लिए आपने देखा कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति को थोड़ा सीजर आया, दौरा पड़ गया, उसको तुरंत लाके उपचार किया। मैं यहाँ आज ही बैठ के जितने भी अपने यहाँ नर्सिंग ऑफिसर हैं उनकी रोस्टर में ड्यूटी लगा दूंगा, रात को भी सेवा मिलेगी, शाम को भी मिलेगी। यहाँ पे आपको आएंगे तो दरवाजा खुला मिलेगा, गेट भी बंद, मेन गेट बंद रही हो साहब, मेन गेट भी बंद रहे, बंद रहे, मेन गेट बंद हाँ कोई डिलीवरी भी हो रही है तो मेरे दुबई में लेके जाए फिर रात बिरात कर रहा हूँ तो फिर इलाज तो करे कहीं साफ कह दिया, जल्द से जल्द आप डॉक्टर लगाओ। आप तो हमारी समस्या मेन डॉक्टर एक ही मांग है हमारी, जल्द से जल्द डॉक्टर लगे और 24 घंटा यहाँ पर सब ऑन कॉल डॉक्टर मिले, तो हमारे को इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। डॉक्टर की समस्या आपको मुझे लग रहा है 15 दिन के अंदर
पानी में नरेगा में एक आदमी नहीं है, सब नरेगा के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो भी महत्वपूर्ण है, उनकी भी कदर करनी चाहिए और अगर आए तो वो भी इस भर के ही निवासी है। सोच ऐसी रहनी चाहिए कि अंतिम छोर में बैठो आदमी भी नरेगा रहना चाहिए, कोई सम्मान नहीं। और गाँव की जनता है और वे जो लोग बदमाश है जो बेईमानी कर रहे हैं, फालतू पंचायती कर रही है गाँव की जनता ने, तो मौका आया गाँव की जनता जवाब भी दे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अपने सारी समस्या अगर हमारे 6 महीना दुख दे गया तो 15 दिन में साहब जो 15 दिन में सारी समस्या आप दूर रह जाला। आज शाम रोज अब बेड ड्यूटी लगावेला, 24 घंटा अस्पताल खुलो रहेला आज और आपको गेट खुलो रहेला। बोलो सीएम साहब की जय, सीएम साहब की। बरग्राम के सीएससी में डॉक्टरों की समस्या को लेकर आज बर सरपंच महेंद्र चौहान के नेतृत्व में ग्रामीणों के द्वारा यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद में सूचना मिलने के बाद जिले के सीएमएचओ साहब भी यहां पर उन ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए आए और उन समस्या का निष्कर्ष सीएमएचओ साहब ने किस आधार पर निकाला है उनसे हम जानना चाहते हैं कि इस समस्या का निष्कर्ष किस आधार पर आपने लोगों को आश्वस्त किया है और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी। यहाँ बर सीएससी पे स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ कुछ लोगों ने आज कुछ समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन के माध्यम से इस बारे में मैं ये आपको सभी बर के निवासियों को ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि विगत कुछ समय में जब कुछ यहाँ पे कार्यरत डॉक्टर्स का पीजी में चयन हो गया था, इसके उपरांत यहाँ पे जो रिक्त स्थान हो गए थे डॉक्टर्स के, उसके तुरंत बाद हमने आसपास में जो सीएससी है वहाँ से डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत प्रभाव से कर दी थी, क्योंकि बर एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सीएससी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभी वर्तमान में 2 चिकित्सक और 7 नर्सिंग ऑफिसर, 2 एएनएम सहित लगभग 19 का स्टाफ यहाँ कार्यरत है। यहाँ पे जो सुचारू ओपीडी और आईपीडी में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, वर्तमान में ये सेवाएं जारी हैं। हाँ, लेकिन चूँकि पीजी में जाने के पश्चात जो निरंतर रूप से जो परमानेंट चिकित्सक हैं उनके पद जरूर रिक्त हुए हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि ये विभाग द्वारा शीघ्र ही इस बारे में भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं और 30 जून तक ये जितनी भी पोस्ट है वैकेंट पोस्ट उसको लॉक करने के लिए या पोस्ट बरग्राम के सीएससी में पिछले कई महीनों से डॉक्टरों की कमी को लेकर आम जनता और मरीजों को होने वाली भारी परेशानियों को लेकर आज बरग्राम के सरपंच महेंद्र चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण जन यहाँ धरने पर बैठे और विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने सीएमएचओ साहब को ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन में समस्या का शीघ्र निदान करने की बात कही गई। हम जानना चाहते हैं बर सरपंच साहब महेंद्र चौहान जी से कि आज सीएमएचओ साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया और चिकित्सालय में जो व्याप्त समस्या है डॉक्टरों की, मुख्य समस्या डॉक्टरों की है, क्योंकि यहाँ पर आम जनता को, मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ चिकित्सालय में कोई भी मरीज़ आता है तो ग्रामीणों का ये भी एक तरह की नाराज़गी जाहिर की कि यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। तो बरग्राम का जो सीएससी चिकित्सालय है नेशनल हाईवे 162 और 25 से जुड़ा, यानी 2 राजमार्गों से जुड़ा है और आसपास में कई दर्जनों गांव के ग्रामीण जन यहाँ पर उपचार कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य समस्या बन जाती है चिकित्सकों की। इसकी समस्याओं को लेकर आज ग्रामीणों की आवाज़ उठाने के लिए बर सरपंच महेंद्र चौहान के द्वारा ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और धरने पर बैठे, लेकिन सीएमएचओ साहब के आश्वासन के बाद पे इन्होंने धरना समाप्त किया है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज का जो धरना प्रदर्शन रहा किस तरह का रहा और सीएमएचओ साहब ने किस तरह की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आज बर के अंदर जो गांव की 36 कौम ने मिलकर के जो धरना दिया है, हॉस्पिटल के अंदर पिछले 6 महीनों से चिकित्सक नहीं है, अस्थायी चिकित्सकों को लगाते हैं और अस्थायी चिकित्सक ओपीडी के टाइम रहते हैं, उसके बाद में इमरजेंसी में कोई चिकित्सक नहीं रहता है। कहीं दुर्घटनाएं, कहीं एक्सीडेंट, चूँकि बर गाँव 2 हाईवे पर बसा हुआ है, यहाँ से जयपुर वाला हाईवे है, यहाँ से जोधपुर वाला हाईवे है और 2 हाईवे पर दुर्घटनाएं होती रहती है। और कई बार अभी जो किसानी क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ पे सर्पदंश के भी कई केस आते हैं, मगर इमरजेंसी के अंदर चिकित्सक नहीं होने के कारण कई लोगों को अपनी समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो इसको लेकर ये लंबे समय से समस्या चल रही थी, गाँव वालों की मांग थी। आज पूरे गाँव ने, गाँव की 36 कौम ने, सब उन्हें सामूहिक रूप से ये
धरना प्रदर्शन जो पूर्व में 7 दिन पहले चेतावनी भी दी थी कि हम धरना देंगे, आज धरना दिया, मगर आज जिले के मुखिया जो चिकित्सा विभाग के हैं CMHO साहब यहाँ आए, हमारी बात सुनी, हमारा ज्ञापन लिया, 4 सूत्री हमने मांगे रखी। उन मांगों को उन्होंने कहा कि मैं कुछ मांगे आज ही है जो उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा, और जो चिकित्सक है वो हमने 7 दिन का टाइम दिया, मगर उन्होंने कहा मुझे ये विश्वास दिलाया कि हम 15 दिन में हर हाल में यहाँ पर डॉक्टर लगा देंगे। ट्रॉमा सेंटर की हमारी जो मुख्य मांग थी कि हमारे बर के अंदर ट्रॉमा सेंटर खुलना चाहिए, तो उन्होंने कहा आपकी इस मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और बर के अंदर ट्रॉमा सेंटर खुलेगा और इससे लोगों को राहत मिलेगी। और CMHO साहब ने बहुत शालीनता से जनता से बात की, आम लोगों से बात की, और उसी का परिणाम है कि उनके आश्वासन पर यह धरना हमने आज समाप्त किया है। और 15 दिन के बाद अगर किसी भी परिस्थिति में यहाँ डॉक्टर नहीं लगते तो निश्चित रूप से हम धरना उग्र आंदोलन भी करेंगे, धरना पर भी बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, और अगर परिस्थिति आई तो हम ये रोड जाम भी करेंगे और गाँव की आवाज़ को बुलंद करेंगे। गाँव की समस्या को लेकर आगे तक पहुँचना हमारा काम है। हम जनप्रतिनिधि है, निस्वार्थ भाव से, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, और अगर सुविधाएं हमारे गांव में नहीं मिलेगी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं अगर वो नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उनका विरोध भी करेंगे, भले ही आगे वो कोई भी हो। और हम निश्चित और जनता के लिए हम हर समय तैयार हैं और पूरा गाँव हमारे साथ है। ये आश्वासन जो CMHO साहब ने दिया है, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपकी मांग को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इस पर धरना समाप्त किया है। आज यह धरना प्रदर्शन में जो आमजन जनता गांव की बैठी थी, उसमें ये भी एक सवाल सुनने में आया है, सवाल खड़ा किया गया है कि नरेगा की लेबर, इसको लेकर क्या है? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नरेगा की लेबर हो या गांव के अंतिम शोर में बैठा हुआ व्यक्ति, वो गांव का ही नागरिक है। नरेगा में कोई विदेश से तो लाए नहीं है। नरेगा का समय जो होता है, नरेगा का समय का जो टाइम काम पूरा करके, क्योंकि ये ज्वलनशील मुद्दा है, सबसे बड़ी माता बहनों को समस्या हो रही है। माता बहनों ने कहा कि डिलीवरी के समय हमें भागना पड़ता है, दूर भागना पड़ता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम के समय कई बड़ी समस्या आती है। नरेगा में भी कई बार उनको गर्मी के अंदर बीमार हो जाते हैं तो उनको रेफ़र किया जाता है। तो उनकी भी मांग थी कि साहब हमारी जब हम हमारा काम पूरा करके छुट्टी करके जब हम आपके पास आएंगे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे। तो नरेगा के अंदर भी जाने वाला ये गाँव का इंसान है, ये तो सोच की बात है, जिनकी वो चीज़ सोच और मानसिकता होती है, जिनको कुछ और नहीं दिखता है। तो वो आपके अंदर अगर जज्बा है तो यहाँ पे चिकित्सक लगाओ ना। आप कैसे कमेंट कर सकते हो कि नरेगा की लेबर है? ये लेबर नहीं, स्वतंत्रता देश 1947 में आज़ाद हुआ है, कोई भी गुलाम नहीं है, सब स्वतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने सबको स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी का अवसर दिया है। पूरे गांव की जनता एक है, कोई नरेगा नहीं है, कोई सामान्य नहीं, सब एक है। नरेगा के समय होती है, और जब जनता एक जाजम पर बैठती है तो गाँव की पब्लिक होती है, गाँव की जनता होती है। अगर ऐसा किसी ने किया दुसाहस जनता के और नरेगा के साथ या नरेगा की लेबर के साथ या मेटो के साथ, तो उनका इलाज गांव की जनता करेगी और ईंट से ईंट बजा देंगे। चाहे वो प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे सरकार का कोई व्यक्ति हो, उनका इलाज करना भी आता है और इलाज करेंगे। रात्रिकालीन में चिकित्सालय में एक समस्या ये भी सुनने में आई कि रात्रिकालीन में यहाँ पर मरीजों का उपचार नहीं होता। ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। इसको लेकर भी आज आपने CMHO साहब को अवगत कराया, तो इसको लेकर जो आश्वासन आपको दिया गया है, क्या आश्वासन दिया गया? हम सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर मेन गेट बंद रहता है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपनी मेडिकलों पे प्रैक्टिस करते हैं, स्थिति ये हो गई कि वो अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे। उनकी भी जांच करने के लिए हमने बोला, जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें, निलंबित करें, यहाँ से स्थानांतरित करें। ये जो मेन गेट बंद रहता है, तो आज CMHO साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि आपकी मांगों पर कार्रवाई होगी, आपका ये मेन गेट हमेशा खुला मिलेगा, आपको रात को भी 24 घंटे आपको इलाज मिलेगा। यहाँ पे नर्सिंग कर्मी, ANM जो भी हम हमारे रोस्टर बना रहे हैं वो बैठ करके, तो निश्चित रूप से हमें उन बातों पर विश्वास है। अगर और उन्होंने जिस शालीनता के साथ कहा, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मैं बर मेरा नज़दीक है, यहाँ की जो समस्या है उसको मूलभूत से धरातल से मैं जानता हूँ, और सरकार स्तर पर हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्द यहाँ की समस्या का समाधान हो। डिलीवरी महिलाओं का प्रसव के दौरान यहाँ पर किस कदर की सुविधाएं हैं? कहीं असुविधा आपने महसूस? डिलीवरी की स्थिति आपको ये बता दूँ कि आज से 6 महीने साल भर पूर्व जब यहाँ के पूर्व डॉक्टर थे, यहाँ पे 2 महिला चिकित्सक थी, 2 पुरुष चिकित्सक थे। पूर्ववर्ती सरकार गहलोत सरकार, अशोक गहलोत साहब ने यहाँ पे CHC बनाया और सारे डॉक्टर हमने मांग की मुख्यमंत्री जी से, तो 1 मिनट में सारे ऑर्डर कर दिए, डॉक्टर लगा दिए, महिला चिकित्सक लगा दिए। तो उस समय 40-45 डिलीवरी होती थी और आज 1-2 भी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। सारी सुविधाएं टोटा पड़ा है। पीछे शानदार अद्भुत 5 करोड़ 7 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बन चुकी है, मगर वहाँ पर स्थिति ये हो रही है कि चिकित्सक नहीं है, क्या करें? तो ये परेशानियां है, ये जो ग्राउंड की परेशानी है, इसको सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हर आम आदमी को इलाज और उपचार मिले। और हमारी जनता ने जैसे आज कहा है कि अगर डॉक्टर नहीं, चिकित्सा नहीं, सुविधाएं नहीं तो वोट नहीं, हम वोट भी नहीं करेंगे ऐसी सरकार के ऐसे परिस्थितियों में कि अगर जब गाँव की मूलभूत मौलिक अधिकार भी नहीं लोगों को मिल रहे हैं। तो ये हमारी जो मुख्य बात थी। तो ये थे हमारे साथ बर सरपंच महेंद्र जी चौहान, जिन्होंने इस जो चिकित्सालय में जो डॉक्टरों की बड़ी समस्या है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों के साथ में ये बीड़ा उठाया। अब देखना ये है कि चिकित्सा विभाग किस तरह से इस समस्या का निदान करता है।